लड़की वाले सबको खाना खिला रहे हैं तो सब खा रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा कभी हुआ? क्या ये सरकार की सुन्नत है? क्या ये सहाबा की सुन्नत है? क्या ये जिस गौसे आजम का नाम लेते हो उसकी सुन्नत है कि लड़की वाले पूरे गांव को खाना खिलाएं? और फिर बाराती, और बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं लड़के वाले अपने अंदाज में कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, तुम 2 जोड़ा कपड़े में विदा कर दो, बस हमारे बारातियों की खातिर अच्छी होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। तो 200 को 500 बना के लेके जाते हैं और पूरा लश्कर जर्रार जो जाके धावा बोल देता है, लश्कर जर्रार। अल्लाह अकबर। बताइए, आप किसी की इज्जत से खेलते हैं? ये जिसकी खातिर के लिए आप कह रहे हैं कि उस बाराती की आप खातिर करिएगा, कभी उन बारातियों को खुद कभी बुला के आपने दरवाजे पे चाय पिलाया है? खुद तो कभी खिलाया नहीं, खुद तो कभी पिलाया नहीं, और दूसरे पे दरवाजे पे ले जाने के लिए उनको भूखे शेर की तरह लेके जा रहे हो। अरे खुद तो पहले खिला दो और 250-500 लोगों को। और अजीब हाल है। और शौहर साहब भी, काजी साहब कहते हैं, इतने महर सिक्के रायजुल वक्त, मैं नानो नफका के अलावा नानो नफका खर्चा पानी एक्सपेंडिचर सब कुछ, खाना पीना ओढ़ना बिछोना सब किसकी तरफ से होना चाहिए? लड़के की तरफ से। मैं नानो नफका में सब आ गया, रोटी और नफका खर्च जितना भी खर्च है। मगर शौहर साहब भी कमरा पुताने के बाद बेड का इंतजार करते हैं, बीवी का बेड आए तो लेटें, बीवी का सोफा आए तो लेटें, उसकी फ्रिज आए तो ठंडा पानी पिए, और उसकी वॉशिंग मशीन आए तो कपड़ा धोएं। अल्लाह अकबर। तो ये नानो नफका गया कहाँ? खैर, हाँ, माँ बाप अपने बच्चों को जो देना चाहें दें, मैं इसके मुखालिफ नहीं हूँ। बाप बेटी को नहीं देगा तो किसको देगा? वैसे भी कौन वरासत में देता है अपने बेटियों को कुछ? अम्मा अब्बा मरे, भाई लोग सिर्फ अपना नाम चढ़वाते हैं। लड़कियों का हक है, और ये हक पूछा जाएगा, ये नस्से कतई से हक है। अगर आपका एक है तो उसका निस्फ है। इसलिए इस वरासत को भी लेकर के सोचो, अपनी बहन का भी हक अपनी जायदाद और अपनी प्रॉपर्टी में दो, वरना तुम्हारे दामन को पकड़ा जाएगा। याद रखना, समझ गया? तो जहेज अगर कोई सामान अपने बेटी को बाप दे रहा है तो वो दे रहा है, कलेजा निकाल के दे दे। सामान क्या चीज है, वो नहीं मना है, मगर उसका देना मना नहीं है, मगर तेरी लालच मना है, तेरी डिमांड मना है, तेरी शैतानियत मना है, तेरी लालच मना है, तेरा जोर जबरदस्ती मना है। हमारे यहाँ केसरिया सलीमपुर के पास एक कार नहीं, बस एक बाइक मिल गया, ले लो बाइक भैया, जरूरत है, दामाद को दे दिया, अच्छा है। नहीं, बुलेट लेंगे, बुलेट लेंगे, पीछे पड़ गया, गांव वालों ने उसे बुलेट ही बना दिया, फिर उसकी आवाज बुलेटे की तरह थी, है ना? ऐसे लोग। इसलिए दोस्तों अजीजों, अपनी शादी के जो खर्च हैं, बिरादरी लेवल पर अगर हो सके, गांव लेवल पर हो सके, उसको खत्म करो, कम करो। करीबी रिश्तेदार जाकर के बारात, कुछ थोड़ी सी बारात चली जाए, सारा गांव खुशियों में खुशी के वक्त शामिल रहे, निकाह मस्जिद में हो जाए। खर्च कम करके, एक शादी में मीडियम क्लास का आदमी कई लाख रुपए खर्चा कर देता है फालतू, उतने में तो एक आदमी का मुकम्मल ग्रेजुएशन पूरी जिंदगी में हो जाए। शादी से पैसा खुराफात से, फवाहिशात से, बुराइयों से बचाओ ताकि इबादत भी हो जाए, और फिर उस पैसे को अपनी नस्लों की आला तालीम में लगाओ।
जिंदाबाद 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 हुजूर। आला तालीम में लगाओ ताकि तुम्हारे समाज का एक एक बच्चा हर हर ऑफिस पर बैठा नजर आए, हर हर ओहदे पे बैठा नजर आए, हर हर डिपार्टमेंट में बैठा नजर आए। इसकी जरूरत है। अपने पैसे को गुनाहों, खुराफातों और दिखावे से निकाल के हकीकी जरूरत की तरफ लगाओ ताकि समाज में इनकलाब आ जाए, ताकि पूरी सोसाइटी में इनकलाब आ जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आखिरी बात, ज्यादा लंबी बात नहीं करना, आखिरी बात ये, आजकल ये बहुत रवाज पा चुका है जिस पर सोशल मीडिया और ये वो, हमारी बहनें यहाँ चली गई, वहाँ चली गई, इनके साथ चली गई, उनके साथ चले गई। आधा तो शोर है, आधा तो वो है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ना ऐसी चीज़ों को ज़्यादा फैलाना चाहिए। मगर एक बात जो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लड़कियां पढ़ रही हैं, वो ग्रेजुएट हो रही हैं, वो इंजीनियरिंग कर रही हैं, वो डॉक्टरी कर रही हैं, वो सीए बन रही हैं। मुसलमान भी लड़कियां पढ़ रही हैं, माशाअल्लाह। देखिए कितना अच्छा परसेंटेज आया है। मगर वो लड़कियां जो इंजीनियर बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, जब वो लड़का तलाशने जाएं उनके घर वाले तो कहां जाएं? इंजीनियर लड़की है और लड़का ढूंढ रही हैं तो वो बेचारा पुकार खाए लेटा हुआ है, फटी जीन्स पहने हुए, फटी जीन्स, पुकार मुंह में अलग ऐसे लेटा, मोटर मैकेनिक, पॉलिश करके आ रहा है, पूरा हाथ काला, मुंह काला, पूरा मुंह में पुकार भरा हुआ है, और लड़की पढ़ी लिखी है। बताओ शादी कौन करेगा? बताइए, इन लड़कों के साथ कौन शादी करेगा जिनके साथ लोग सेल्फी ना लें? शादी कौन करेगा? बैलेंस तो होना चाहिए। और रिजालो कव्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम है। तो हाकिम कैसे बनेगा? क्वालिटी की बुनियाद पर बनेगा। अब लड़की आलिमा बन रही है, कले मताने हबी बताने, है ना, लड़की आलिम बन रही है, और लड़का जो है वो अब पेंट करके आ रहा, मुंह में पूरा सब पीओपी लगा हुआ है। अब वो आलिमा क्या करे? घर में फतवा दे के बाहर दे? हाँ बताओ। तो एक तरफ तो आप लड़कियों को पढ़ाते चले जा रहे हैं और खुद बेचारे ये लड़के पढ़ाते हैं, अम्मा बहन को अच्छे से स्कूल में डालना। बेचारा वो कमा रहा है, सऊदीया में, दुबई में बकरी चरा रहा है, और घर वाले कह रहे हैं अच्छा सा अच्छा मोबाइल भेजना। वो बेचारा बकरी चरा रहा है, मशक्कत उठा रहा है, खैर वो पढ़ा रहा है। लेकिन वो पढ़ा रहा है तो लड़के क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अगर लड़कियां पढ़ रही हैं तो हमारे लड़कों को भी तो पढ़ने की जरूरत है। वो इंजीनियर, ये कारीगर, कोई मेल है? पढ़ने के बाद हल यस्तविल लजीना यालमूना वल लजीना ला यालमून, जाहिल और पढ़ा लिखा बराबर नहीं हो सकता। तो अगर एक इंजीनियर और डॉक्टर बन गई है तो फिर ये लड़के उसी क्वालिटी के, इनके पास भी एजुकेशन होना चाहिए, है कि नहीं? अब लड़के जाहिल हैं या एकदम मजदूर हैं या एकदम फजूल हैं, और लड़कियां पढ़ के ऊपर जा रही हैं। तो जब उनका माइंड स्टेटस बढ़ जाएगा, उनकी सोच बढ़ जाएगी, रहने के जिंदगी का तरीका बदल जाएगा, उनके थॉट्स बदल जाएंगे, उनकी फिक्र आला हो जाएगी, तो इन लड़कों के साथ कैसे उनका निभाव होगा? वो कैसे पसंद करेंगी? कि जिस मुंह में हरदम जो है पुकार भरा हुआ है, और जो गंदे मलिच्छे लेटे हुए हैं, दुकान से आ रहे हैं, पता नहीं कई दिन से नहाया नहीं है, इनके साथ इंजीनियर डॉक्टर कर गए, इनके साथ तो बस। तो अपने मेरे नौजवानों, मेरे अजीजों, आप एजुकेशन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद,
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। को शैदाए मदीना कर लिया, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद हुजूर। दिल को शैदाए मदीना कर लिया, दिल को शैदाए मदीना कर लिया, अपने जीने का करीना कर लिया। क्या बात है, जिंदाबाद। दिल को शैदाए मदीना कर लिया, अपने जीने का करीना कर लिया। इत्र बेज़ी के लिए सरकार ने, इत्र बेज़ी के लिए सरकार ने मुश्क से बढ़कर पसीना कर लिया, मुश्क से वाह, इत्र बेज़ी के लिए सरकार ने वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। से बढ़कर पसीना कर लिया। वाह। और ये शेर देखिएगा, बताओ। शोरा कराम की तवज्जो फरमाए। उनके नामे पाक की निस्बत मिली, उनके नामे पाक की निस्बत मिली, मौजे तूफान को सफीना कर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, मौजे तूफान जिंदाबाद जिंदाबाद, सफीना कर लिया। वाह वाह, उनके नामे पाक की निस्बत मिली, मौजे तूफान को सफीना कर लिया। और ये शेर देखेंगे, फरमाइए। जी अता हो। ला तक़ूलू की बना तफसीर वो, जिंदाबाद जिंदाबाद। ला तक़ूलू की बना तफसीर वो, ला तक़ूलू की बना तफसीर वो, जिसने मरने को ही जीना कर लिया। वाह 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 वाह, जिसने मरने को भी ही जीना कर लिया। ला तक़ूलू की बना तफसीर वो, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसने मरने को भी जीना कर लिया। और ये शेर देखिएगा, हर शख्स कुर्बे मौला के लिए एक वसीला चाहता है, और ये वसीला देखिए जो मैंने बयान किया, समाज फरमाए। कुर्बे मौला के लिए शब्बीर ने, कुर्बे मौला के लिए शब्बीर ने, कुर्बे मौला के लिए शब्बीर ने खून की धारों
में जीना कर लिया। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, हुजूर पीरे तरीकत, हुजूर तैयब तमन्ना के लिए शब्बीर ने खून की धारों में जीना कर लिया। वाह। खून की धारों में जीना कर लिया। खून की धारों में जीना कर लिया। और आप सबके दिल में मोहब्बत अहले बैत है, मैं बशारत दे रहा हूँ, समात फरमाए। इश्क अहले बैत में तड़पे जो दिल, इश्क अहले बैत में तड़पे जो दिल, इश्क अहले बैत में तड़पे जो दिल, उसने बख्शिश का खजीना कर लिया। उसने बख्शिश का खजीना कर लिया। उसने बख्शिश का खजीना कर लिया। उसने बख्शिश का या खजीना रसूल अल्लाह। कर लिया। जिंदाबाद। दिल को शहदाए मदीना कर लिया। अपने जीने का करीना कर लिया। और एक शेर और जो याद आ रहा है इस कलाम का, भी समात फरमाए। करबला की खाक पे पढ़िए सलाम, करबला की खाक पे पढ़िए सलाम। क्यों पढ़िए? पढ़ने की वजह क्या है? करबला की खाक पे पढ़िए सलाम, गोद में अपने मदीना कर लिया। गोद में जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। करबला की खाक पे पढ़िए सलाम, गोद में अपने मदीना कर लिया। दिल को शहदाए मदीना कर लिया। झूम कर दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मदिन व अला मोहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत लंबी चौड़ी बात न करके कुछ मुख्तसर और ज़रूरी बात करूँगा। मैंने इन जिन्नात को और इंसान को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मैंने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। जिन्नात भी इबादत के लिए हैं और इंसान भी इबादत के लिए, और दोनों बहुत बदमाश हैं। पहले जिन्नात का तस्करा है तो इसका मतलब पहले जिन्नात बने हैं, और बाद में इंसान का तस्करा है, इसका मतलब बाद में इंसान बना है। और हकीकत तो यही है कि इंसान सबसे आखिरी मखलूक,
अल्लाह ने जमीन बनाई, जमान बनाया, सितारे बनाए, धरती बनाई, पाताल बनाया, गगन बनाया, फलक बनाया, अफलाक बनाया, जानवर बनाए, पेड़ बनाया, शजर बनाया, हजर बनाया, दरिया बनाए, पहाड़ बनाए, मौजें बनाई, लहरें बनाई, सब्जा बनाया, नबातात बनाए, जमादात बनाए, हैवानात बनाए, सब अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ही बनाने वाला है और अल्लाह ही ने सबसे सब बनाया। और सब बनाने के बाद आखिर में हजरत इंसान को बनाया। इंसान सबसे लास्ट मखलूक है, सबसे आखिरी मखलूक है, सबसे बाद में बना है। बना तो सबसे बाद में है, मगर इंसान जल्दबाज इतना है कि पाना सबसे पहले चाहता है और पैदा किया गया है जल्दबाज। बना बाद में है मगर अजूला बनाया गया है, जल्दबाज पैदा किया। उजलत बहुत है इस इंसान के अंदर। एक ही दिन में पावे तो लखपति भी बन जाए, करोड़पति भी बन जाए, और एक ही दिन में चाहे तो पति भी बन जाए। इंसान बड़ा जल्दबाज, एक ही दिन में सब। सारी दुनिया बनाई, आखिर में इंसान को बनाया, और जो इंसान के लिए जरूरत है वो अल्लाह ने उससे पहले बनाया। ऑक्सीजन की ज़रूरत तो ऑक्सीजन पहले, पानी की ज़रूरत तो पानी पहले, हवा की ज़रूरत तो हवा पहले, दरिया की ज़रूरत तो दरिया पहले, वातावरण की ज़रूरत तो वातावरण पहले, क्लाइमेट की ज़रूरत तो क्लाइमेट पहले, पर्यावरण की ज़रूरत तो पर्यावरण, दूध देने वाले जानवर की ज़रूरत तो पहले दूध देने वाले जानवर, गोश्त की ज़रूरत तो कटने वाले जानवर पहले। जो हमारी नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, वो अल्लाह ने हमसे पहले बनाई। सूरज पहले, सितारे पहले, चांद पहले, फूल पहले, दरख्त पहले, फसल पहले, और ये सब हमारी जरूरत है। और जो चीज जरूरत है वो हमारी जिंदगी के करीब है। बगैर खाए तो नहीं रह सकता कोई, है ना। जहां खाना है वहीं जाना है, और जहां खाना नहीं वहां जाना नहीं। चाहे जीना हो चाहे मरना हो, जहां खाना नहीं वहां जाना नहीं। तो खाना बहुत जरूरी है। तो खाना हम लोगों के लिए गल्ला पहले, गल्ला पहले, गेहूं पहले, धान पहले, चावल पहले, मगर उसमें टाइम है। आपने बुआई की, निराई की, जुताई की, गुड़ाई की, सिंचाई की, और कटाई की, और पिसाई की, इतना टाइम लिया, क्योंकि उसमें आपको बर्दाश्त है। 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने की फसल है। खाना बहुत जरूरी है, मगर उसमें आप इंतजार कर सकते हैं। बगैर खाए आप बहुत दिन तक जिंदा रह सकते हैं। अगर मौलाना मुख्तार को अगर 1 साल भूखा रखा जाए तो आराम से, भूख की वजह से नहीं मरेंगे, याद रखिएगा। लोग खाने पे इतना जोर देता, लेकिन कोई भूख से नहीं मरेगा। कभी सुना कोई भूख से मर गया हो? कहते हैं अखबारों में, बोलते हैं लोग, भूख से जल्दी मरता ही नहीं आदमी। जब आप भूखे रहेंगे तो भूखे तो रहेंगे, तड़पेंगे, मगर जो आपके बदन की चर्बी है वो गल गल के आपके मैदे में जाएगी। तो इनके जैसा मोटा आदमी और मेरे जैसा तो 2 साल बगैर खाए रह सकता है, मगर बगैर पिए नहीं रह सकता। खाना जरूरी मगर रह सकता है कुछ दिन, लेकिन पानी उससे ज्यादा जरूरी। तो पानी
हमारे लिए हर जगह मुहैया है, घर तक बरस के चला जाता है। फसल तो नहीं घर तक होके चली जाती। पानी इतना जरूरी कि घर में खोदो तो निकल आवे, बोरिंग करो तो निकल आए जमीन में, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ज्यादा जरूरी कर दी, वो चीज हमसे ज्यादा करीब कर दी। वाह। घर में बरस जाए, आकर के घर में बरस जाए और घर से निकल आए पानी। वो प्रोवाइड ज्यादा है, जो जरूरत जिसकी ज्यादा है वो प्रोवाइडेड ज्यादा है, वो मुहैया ज्यादा है। देखो उसका करम। और पानी के बगैर भी आप कुछ तो रह ही सकते हैं। 3 दिन प्यासे, 10 दिन प्यासे, मगर 15 दिन तो काम चल जाएगा, फिर आप निकल लेंगे पतली गली से, जी नहीं पाएंगे पानी के बगैर। तो वो खाने से ज्यादा आपके करीब है, आपकी पहुंच से, आपके उसकी मात्रा जो पर्याप्त है वो आपसे ज्यादा करीब है। उस पानी से ज्यादा आपके लिए हवा जरूरी है। तो हवा का ये आलम कि हवा के बगैर, ऑक्सीजन के बगैर तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते। ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए हर वक्त नाक के नीचे ऑक्सीजन रहती है, चाहे वो नातख्वां हो, चाहे वो खतीब हो, चाहे सामे। इस वक्त सबके नाक के नीचे ऑक्सीजन है, और नहीं है तो नाक के ऊपर लगाना पड़ता है। हाँ, अगर यहां से खत्म हो रही है, उसकी अलामतें जाहिर हो रही हैं, तो फिर मुंह में लगा करके नाके के पास ऑक्सीजन लगाई जाती है। और जिसको ऑक्सीजन की कीमत नहीं मालूम थी, वो कोरोना काल में उसको सीख ले कि नकली हवा, थोड़ी देर की हवा, भरी हुई हवा, महदूद हवा, लिमिटेड हवा, कसीफ हवा, गंदी हवा, 10-10 हजार का ब्लैकमेल हो रहा है। मुझको दे दो 15,000, मुझको दे दो, सिलेंडर की भरमार, मुझको दे दो, मुझको दे दो, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। लोग सिलेंडर नहीं ढूंढ रहे थे, जिंदगी ढूंढ रहे थे। कितने सिलेंडर ब्लैक हो गए, सफेद से ब्लैक हो गए, है ना? कितने सिलेंडर ब्लैक हो गए। आपने अपनी जिंदगी में न जाने कितने सिलेंडर आपने गैस और ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कोई बिल आया, कोई पावती आई? इतने दिन से सूरज, अगर सूरज ना हो तो क्लोरोफिल ना हो और फसल ना पके। ये गेहूं पक गया है किसकी वजह से? सूरज की वजह से। जमीन की नरमी दाने को अपने अंदर लेती है, पानी उसको मजीद नम करती है, और हवा उसको ऊपर उठाती है, और दाना पौधा बनता है, पौधा से पेड़ होता है, पेड़ में बालियां आती हैं, बाली से भी गेहूं और चावल होता है, धान होता है। ये सब अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, सिस्टम है, निजाम है। और अल्लाह ने जिसको जो निजाम दे दिया है, सारे लोग अपने अपने निजाम को फॉलो कर रहे हैं। सूरज से कह दिया कि तुझे मशरिक से निकलना है और मगरिब में गुरूब होना है, तो सूरज ने एक दिन भी नाफरमानी नहीं की। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद हो। सूरज ने एक दिन भी नाफरमानी नहीं की। जो तुम्हारे लिए बना है, तुम्हारी सुविधा के लिए बना है, तुम्हारी जिंदगी के फायदे के लिए बना है, उसने कभी अल्लाह का एक हुक्म नहीं टाला। तुमको निकलना है मशरिक से और मगरिब में डूबना है, तो एक दिन भी फर्क नहीं आया। एक दिन भी सूरज ने नाफरमानी नहीं की, ठीक है? और जिस दिन वो अपना निजाम बदलेगा, दुनिया का निजाम बदल जाएगा।
मशरिक से निकलने के बजाय जिस दिन मगरिब से निकलेगा समझ जाओ कि अब दुनिया का निजाम लपेट दिया गया है। चांद वैसे ही चमकता है, वैसे ही मदार में घूमता है, सितारे वहीं पर चमकते हैं, जिसका जहां मकाम है वहीं पर वो मुतय्यन है। जो गैलेक्सी, जो कहकशां जहां पर है, हवाएं वैसे ही चलती हैं, फिजाएं वैसे ही चलते हैं, मौसम का हाल, उसकी जो एक टेक्निकल स्टाइल है, जो उसका निज़ाम है, सब उसी तरीके से चलते हैं। किसी ने कोई निज़ाम नहीं तोड़ा, न सूरज ने, न चांद ने, न सितारों ने। उन्हें सिर्फ इबादत के लिए नहीं बनाया गया। उनके लिए नहीं कहा मैंने चांद सिर्फ इबादत के लिए बनाया, सूरज सिर्फ इबादत के लिए। सूरज भी इबादत में है, मगर सिर्फ इबादत के लिए किसको बनाया? इंसान को। हमें सिर्फ इबादत के लिए बनाया और हमें पैदा किया गया इबादत के लिए और इबादत के लिए, और पैदा होते ही हमको अशरफ बनाया। हमको, हम पैदाइशी अशरफ हैं। हम इंसान जो हैं क्या हैं? पैदाइशी अशरफ हैं। तो पता ये चला कि हमारी फजीलत पैदाइशी है। तो अब ये न समझना कि कोई क्या पैदा होने से ही थोड़ी अफजल हो जाता है, वो बाद में मकाम तय करता है। हमें तुमने क्या किया जो सारे हैवानों से अफजल हो गए? अल्लाह ताला जिसे चाहता है फजीलत देता है, चाहे कुछ करो चाहे ना करो। तुम दो इंसान बन गए, अशरफ बन गए, तुमने क्या किया था जो जानवर से अच्छे हो गए? अल्लाह चाहता तो हमें कुछ भी बना सकता था, हम भी किसी गली में भौंक रहे होते। बेशक चाहता तो हम भी किसी शाख पर उछल रहे होते और हम भी कहीं काएं काएं कर रहे होते, है ना? मगर उसने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया और उस पर उम्मते मोहम्मदिया बनाया, उम्मते रसूल बनाया, फजीलत दर फजीलत। मगर अल्लाह ने हमें किस लिए बनाया? सिर्फ इबादत के लिए बनाया। हमारा काम सिर्फ इबादत है, सिर्फ हमारा काम इबादत है। जिस लिए सूरज बनाया गया वो सूरज करता है, जिस लिए चांद बनाया गया वो चांद करता है, जिस लिए पेड़ों को बनाया गया वो पेड़ करते हैं। तो हमें भी जिस लिए बनाया गया हमें भी चाहिए कि हम वही करें। हमें सिर्फ इबादत के लिए बनाया गया। और ये जितनी मखलूकात हैं ये सब हमारी सेवा के लिए हैं, सुविधा के लिए, खिदमत के लिए है। चांद खिदमत के लिए, सूरज खिदमत के लिए, सितारे खिदमत के लिए। ये हमारी जरूरत है तो हमारी खिदमत में, ये हमारी जरूरत है। फूल खिदमत के लिए, पेड़ खिदमत के लिए, दरिया खिदमत के लिए, पहाड़ खिदमत के लिए, मौसम खिदमत के लिए, क्लाइमेट खिदमत के लिए, सूरज खिदमत के लिए, बाग खिदमत के लिए, शजर खिदमत के लिए, हजर खिदमत के लिए, दरिया खिदमत के लिए। ये सब हमारी सेवा में है। किसके लिए है? ये हमारे खादिम हैं। सूरज, चांद, हवा, सितारे, ये सब क्या हैं? हमारे खादिम हैं। इंसानों के ये खादिम हैं। इसीलिए हम इंसान इनकी परस्तिश नहीं करते, हम खादिम की परस्तिश नहीं, जो खुद हमारी सेवा में है हम उसको क्या पूजेंगे? हम खादिम को नहीं पूजते, हम खालिक को पूजते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम उसको पूजेंगे जिसने इनको बनाया है, सूरज को बनाने वाला, सितारों को बनाने वाला, हम उसको। और उसने हमें बनाया भी इसीलिए, इबादत के लिए। काहे के लिए? इबादत की। एकदम आसान जरूरी बातें मैं करना चाहता हूं।
बुजुर्गों की महफिल है, गौसे आजम की महफिल है, तो ज़रूरी है कि बुजुर्गों के नज़रिए पे काम किया जाए। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पीर की नज़र पे बहुत मुबारक है, पीर की नज़र, मगर मुरीद को पीर के नज़र से ज़्यादा पीर के नज़रिए पे काम करने की ज़रूरत है। हम लोग क्या कर रहे हैं, शख्सियत को पकड़ के बैठ जाते हैं, जो शख्सियत का मिशन था उसको छोड़ देते हैं। गौसे आजम को पकड़ लेंगे और मिशन को छोड़ देंगे, गरीब नवाज को पकड़ेंगे, मिशन को छोड़ देंगे, मकसूद मिल्लत को पकड़ेंगे, मिशन को छोड़ देंगे, इमाम हुसैन को पकड़ेंगे, मिशन को छोड़ देंगे। इनकलाब चेहरा नहीं लाता, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। चाहे जितना मुबारक चेहरा हो, ए, इनकलाब चेहरा नहीं, इनकलाब नजरिया लाता है। अगर इनकलाब लाना है तो सीरत को अपनाना पड़ेगा, किरदार को अपनाना पड़ेगा, नजरियों को अपनाना पड़ेगा, आइडियोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। सिर्फ मन्नात पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रसूल की सीरत को फैलाना पड़ेगा। सिर्फ मनकबत पढ़ने से कुछ नहीं होगा, गौसे आजम की सीरत को फैलाना पड़ेगा। दुनिया में परिवर्तन तब आएगा और सच्चे सुन्नी मुसलमान तब बनोगे जब वाकई सुन्नत लेकर के चले जाओगे। वाह वाह, जिंदाबाद 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 हुजूर, वाह वाह। सिर्फ रसीद लेके घूमोगे, इससे सुन्नी नहीं बनोगे। सिर्फ मीठे मीठे रहोगे, इससे भी फायदा नहीं होगा, जब तक कि आप नजरिया लेके आगे नहीं बढ़ेंगे। नजरिया क्या है कि हम सिर्फ इबादत के लिए बने, सिर्फ इबादत, कोई काम नहीं हमारा, हमारा कोई काम नहीं सिवाय इबादत के। तो जब इबादत के कोई काम ही नहीं है तो कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, दुकान कौन खोलेगा, परदेश कौन जाएगा, दुबई कौन जाएगा, सऊदीया कौन जाएगा, सूरत बंबई अहमदाबाद कौन जाएगा, तकरीर कौन करेगा, कौन जाएगा। जब सिर्फ इबादतें करना है तो कहा गया नादान तूने इबादत समझा ही नहीं है, इबादत तो तूने समझा ही नहीं है। तू समझता है कि 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ना यही इबादत है, या हज करना ही इबादत, या ज़कात देना ही इबादत। बेशक इबादत है, अहम इबादत है, सुतून है इस्लाम का, बुनियाद है दीन की, मगर सिर्फ यही इबादत नहीं है, सिर्फ यही इबादत नहीं है। इबादत हमें 24 घंटा करना है, चूंकि सिर्फ इबादत के लिए बने, इबादत हमें 24 घंटा करना है और हम सिर्फ इबादत के लिए बने हैं। तो क्या करेंगे, तो पहले इबादत को समझें कि इबादत क्या है। तो इबादत की जो लुग़वी मानवी बहुत सी तारीफ है, मैं एक ऐसी तारीफ आपको समझा दूं जो सब आपके जहन में एक लाइन में चली जाए। इबादत किसको कहते हैं, इबादत की डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, इबादत किसको कहते हैं जानते हो, एक लाइन में समझना है। तो इबादत उसको कहते हैं जिस बात से अल्लाह राजी हो, जिससे अल्लाह राजी हो वो इबादत, जिससे नाराज हो वो दलालत और जहालत, खिलाफ हिदायत। तो इबादत किसको कहते हैं, जिस बात से अल्लाह राजी हो कि ओके करो, नो प्रॉब्लम, जिससे अल्लाह राजी है। अब आप आइए, मौलाना कासिम साहब माशाअल्लाह हमारे दारुल उलूम के बड़े मेहनती लायक फायक मुदर्रिस, और ये सारे उलमा हमारे मौलाना आलम साहब सब अपने अपने मदरसे में मेहनत कर रहे हैं। यहाँ तशरीफ फरमा है, शोरा इस्लाम है। आप जब यहाँ आ रहे और आते हुए आप पूछें, और राजी कैसे पता चलेगा कि अल्लाह किस बात से राजी है,
कौन बताएगा? किससे पूछेंगे? मुफ्ती साहब से? जानते हो किससे पूछे? मुफ्ती जमीर साहब से। किससे पूछिए? मुफ्ती अंतरात्मा, मुफ्ती जमीर, मुफ्ती कल्ब से पूछो। चूंकि हलाल जाहिर हो चुका है और हराम भी जाहिर हो चुका है, अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले के बारे में कि जुआ खेलना हराम है कि हलाल है। उलमा किराम जवाब दें, पूछने की जरूरत है। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन कि शराब पीना, बियर पीना हराम है कि हलाल है, इसको पूछने की जरूरत है। सट्टा लगाना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, गीबत करना, ये आपने सुन सुन के, पढ़ पढ़ के, रह रह के सब सीख लिया है। हलाल और हराम जो स्टेज वाले जानते हैं तकरीबन वही आप लोग भी जानते हैं। बस मौका ये है कि ये ऊपर आपको बैठने नहीं देते और आप इनको नीचे उतरने नहीं देते। तकरीबन 90% जानकारी का आदान प्रदान हो चुका है। जिस बात के ये आलिम है, आप भी आलिम हो गए, आप भी आलिम हो गए। ये और बात है कि आपके पास सनद नहीं है, आपकी पगड़ी नहीं बंधी, वरना ये जितना था ये दे चुके, अब इनके पास देने के लिए कुछ बचा नहीं, सब दे चुके। आप सबको सब मालूम हो गया ना हलाल और हराम जाहिर। जब आप इस जलसे में आइए तो अपने दिल से पूछिए कि मस्जिद के पास शुक्राने के तौर पर और शादी के इस्तकबाल के तौर पर दो लोगों की मोहब्बतों का फ्लेवर लेकर के एक जलसा हो रहा है। क्या मैं जाऊंगा तो वहाँ उलमा की तकरीर होगी, शायरों का शेर होगा, नात खानों की नात होगी, मद्दाहों की मिदहत होगी। क्या मेरे वहाँ जाने से अल्लाह राजी होगा? ये अपने दिल से पूछिए, तो आपका दिल कहेगा क्यों नहीं। जब खुदा और रसूल की बात होगी, रसूल की नात होगी, तो अल्लाह क्यों राजी नहीं होगा? बिल्कुल अल्लाह राजी होगा। तो जब आप दिल से पूछेंगे तो दिल जवाब देगा। और यही इसी के मुकाबले में अगर कहीं ऑर्केस्ट्रा है, नाच है, उरियानियत है, फवाहिशात का निजाम है, मुनकरात का अड्डा बना हुआ है, दिल से पूछो। वहां जो मैं जा रहा हूं, नाचने वालों में या वालियों में फैसला तो नहीं हो पाया कि वो लोग क्या हैं। वहां जाएंगे तो क्या अल्लाह राजी होगा? तो बड़ा से बड़ा गुनहगार और चीटर भी होगा तो उसका दिल यही कहेगा नहीं, अल्लाह राजी नहीं होगा। ये और बात है कि वो चला आए, अगर दिल यही कहेगा तो जब दिल से पूछो, दिल से पूछो तो मैं दिल बताएगा कि इस बात से अल्लाह राजी है। तो जिससे दिल बताए कि अल्लाह राजी है उसको कर लेना। दिल ये कहे जिससे नाराज है उससे बच जाना। अगर गुनाहों से बच करके तुम सो गए तो तुम्हारा सोना भी इबादत हो जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारा सोना भी जिंदाबाद, वो सोना भी सोना बन जाएगा। सोना भी सोना। समझ गए? तो गुनाहों से बचना इबादत और नेकी का करना इबादत। घर से पैर निकालो, बिस्मिल्लाह करके बाहर निकलना, दाहिना पैर बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह इबादत। पानी पियो तो हाथ, दाहिने हाथ से गिलास उठाना इबादत। 3 सांस में पानी पीना इबादत। अल्हम्दुलिल्लाह कहना इबादत। कोई दुकान पर आए, भैया कितने का है? 100 रुपए का। नहीं 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 90 का दे दो। कहा 90 का कैसे दे? 90 तो मेरी खरीद है। हैं 90 खरीद है? हाँ देख लो ये लिस्ट, एक ऊपर लिस्ट, वो एक ऊपर लिस्ट के पीछे एक और लिस्ट। अरे तुम 100 रुपए में बेचो, मगर झूठ क्यों बोल रहे हो? तो अगर झूठ नहीं बोला और बगैर झूठ बोले उसको सौदा दिया है तो तेरा सौदा और ये तिजारत भी इबादत है। वाह वाह, जिंदाबाद। हर वक्त तू इबादत में, बीवी के साथ हुस्न सुलूक इबादत, माँ के कदमों में इबादत, बाप के साथ हुस्न सुलूक इबादत, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक इबादत, पड़ोसियों के साथ अच्छे मिजाज से बात करना इबादत।
बशाशत वज के साथ इस्तेकबाल करना इबादत, हर वक्त सखावत करना इबादत, गुनाहों से बचना बचाना इबादत, बच्चों पर प्यार करना इबादत। इबादत एक एक मिनट में इबादत हासिल कर सकते हो। गुनाहों से बच जाओ, सारा लम्हा इबादत में गुजर जाएगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। जिस बात से अल्लाह राजी है वो क्या है? वो है। अब आइए शादी ब्याह में जो मुझे करना है। शादी ब्याह में देखो कि अल्लाह किस बात से राजी है। डीजे मंगाया आपने, नाच मंगाई है आपने। बाज लोग तो उसी स्टेज पर एक दिन पहले मीलाद कराते थे और दूसरे दिन उसी स्टेज पर नाच कराते थे। वो माई को बेचारा तखत भी सोचता था, कल तो मैं जन्नती था, आज क्या इस बात से अल्लाह राजी होगा? अरमानों के नाम पे गुनाह होता है। अल्लाह अकबर। अभी हमारे देखिए सब अजीज लोग उम्रा करने गए थे मौलाना, और यहाँ अरमानों कौन लाता है? वो नाच वाच ये किसकी किस्मत में लिखा रहता है आपके यहाँ रिश्तों में? बहनों ही के बहन कौन लाता है? फूफा। हाँ ना, तो वहां ज्यादा होता है ना। जो भी लाती हूँ उनकी तरफ से नाच, खुराफात, गंदगी, रिश्तों की तरफ से गंदगी। अगर फुफ्फू हो या बहन हो, जो भी लाता हो, क्या वो उम्रे का टिकट नहीं दे सकता? क्या वो अजमेर की जियारत का खर्चा नहीं उठा सकता कि दूल्हा दुल्हन को मेरी तरफ से जियारत? कमजोर है तो बहराइच की छौछा चले जाओ, उससे ज्यादा मजबूत हो तो अजमेर चले जाओ, और मजबूत हो तो बगदाद चले जाओ, और एकदम मजबूत हो तो मदीना चले जाओ। ये टिकट ये आप शुरू करिए तो लगे कि हाँ फुफ्फू उसको उम्रा पे भेज रही है, तो लगे कि बहनोई उसको उम्रा पे भेज रहे। ये सब खत्म कीजिए अपनी शादी ब्याह से। जो गुनाह खुली, सरकार फरमाते हैं फमन रग़िबन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत की मुखालफत करता है वो मुझसे नहीं है। ये तुम्हारे गुनाहों के काम, ये सब सुन्नत की मुखालफत है। इसे खत्म करिए आप। कुछ चीजें जरूरी हैं, हालांकि लपेटे में मैं भी हूं, सब लोग, मगर कहना पड़ेगा ताकि उसको धीरे धीरे माहौल बने ना। एक अजीब, मुझे आज तक इसकी लॉजिक नहीं समझ में आई शादी ब्याह में। गांव के लोग, एक बेटी की शादी है मौलाना, बेटी की शादी है, बारात आनी है। अब वो बेटी का के घर वाले बेचारे इतने पीड़ित हैं, एक तो दूर दूर के सारे रिश्तेदार आके धमक जाते हैं 5 दिन पहले ही, और सुबह बाथरूम में लाइन लगाए रहो, अपनी बारी का घरे वाले इंतजार किया करते हैं, है ना। एक तो ये शादी को सरकार ने फरमाया आसान बनाओ, निकाह को बर्डन ना बनाओ, निकाह को आसान बनाओ। मगर आपने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया, शादी को इतना मुश्किल बना दिया कि शादी करना एक तरफ, एक पूरी जंग लड़ना एक तरफ। जो पानीपत के जंग में खर्चा हो वही बजट जो है वो शादी में आता है। बताइए, पूरे गांव के लोगों को इल्ला माशाअल्लाह जिनसे ताल्लुकात नहीं है इनका एरिया, पूरे गांव के लोगों को लोग खाना खिलाते, लड़की वाले, और गांव के लोग निहायत बेगैरती के साथ लड़की के घर में खाना खाते हैं, और जहां नहीं खाते हैं वहां उनके लिए वो क्या भेजा जाता है, छांदा, छांदे में फांदे रहते हैं। अब बताइए, वो तो खुद ही एक लड़की को विदा कर रहा है, बाराती जो है एकदम डाकू बन के आने के लिए तैयार हैं,
बोलेरो पे बोलेरो लगी है, जिसे लग रहा है गांव फतेह करने जा रहे हैं। एक 5 किलोमीटर है तो आगे लगाना, पीछे लगाना, खड़े किए रहना, एकदम से डिसिप्लिन। इतना तो मिलिट्री वाले नहीं करते होंगे। जी हाल है। मैं सोच, हाँ 1-1 किलोमीटर पर गाड़ी टेढ़ी ना होने पाए, चाहे इनके नमाज की सब चाहे जितनी टेढ़ी हो जाए, बोलेरो की सब ना पड़ जाए। अब आप बताइए, इतना ज्यादा कॉन्शियस हैं, इतना ज्यादा ये बेदार है, पता नहीं क्या बनना चाहते हैं। समझ ही में नहीं आता कौन सा सुल्तान बनना चाहते हैं, कहां के ये बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक बताइए आप, वलीमा किस पर जरूरी है? जिसने निकाह किया हो और मेहर अदा किया हो, शबे ज़ुफ़ाफ उसने मनाई हो, तो दूसरे दिन वलीमा करे। ये लड़की वाले का है वलीमा करें बेचारे, और ऐसा वलीमा सारे गांव को खिलाएं और सारे गांव वाले 150 रुपया लिखाएं और 1000 रुपये का खाना खाएं। अब बताइए क्यों गांव वाले मुफ्त में आकर के खड़े होके जब लड़की विदा हो तो आके दुआ नहीं दे सकते? अपने अपने घर में खाना खा करके आए और बेटी को रुखसत करने पहुंच जाएं, या कहा जाए निकाह है मस्जिद में आके निकाह शीरीनी बढ़ जाए लेके, जैसे मिलाद में बटेगी चले जाएं। क्या ऐसा निकाह में नहीं कर सकते? जैसे मिलाद में आप सब इकट्ठा हुए हैं, ऐसे गांव में कोई निकाह हो, आप लोग इकट्ठा हो जाइए, शीरीनी मिले अपने अपने घर। एक लड़की के घर पर इतना बोझ, घड़ी ना देखिए हमारा, आज हम बैठेंगे सबकी सुनेंगे। घड़े में पानी चला गया, अल्लाह, या पानी में घड़ी चली गई। जरूरी बात है मुझे करना। अब लड़की वाले सबको खाना खिला रहे हैं, तो सब खा रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा कभी हुआ? क्या ये सरकार की सुन्नत है? क्या ये सहाबा की सुन्नत है? क्या ये जिस गौसे आजम का नाम लेते हो उसकी सुन्नत है कि लड़की वाले पूरे गांव को खाना खिलाएं? और फिर बाराती, और बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं लड़के वाले अपने अंदाज में कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, तुम 2 जोड़ा कपड़े में विदा कर दो, बस हमारे बारातियों की खातिर अच्छी होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। तो 200 को 500 बना के लेके जाते हैं और पूरा लश्कर जर्रार जो जाके धावा बोल देता है, लश्कर जर्रार। अल्लाह अकबर। बताइए आप किसी की इज्जत से खेलते हैं? ये जिसकी खातिर के लिए आप कह रहे हैं कि उस बाराती की आप खातिर करिएगा, कभी उन बारातियों को खुद कभी बुला के आपने दरवाजे पे चाय पिलाया है? खुद तो कभी खिलाया नहीं, खुद तो कभी पिलाया नहीं, और दूसरे पे दरवाजे पे ले जाने के लिए उनको भूखे शेर की तरह लेके जा रहे हो। अरे खुद तो पहले खिला दो, और 250-500 लोगों को। और अजीब हाल है। और शौहर साहब भी, काजी साहब कहते हैं इतने महर सिक्के रायजुल वक्त, मैं नानो नफका के अलावा नानो नफका खर्चा पानी एक्सपेंडिचर सब कुछ, खाना पीना ओढ़ना बिछोना सब किसकी तरफ से होना चाहिए? लड़के की तरफ से। मैं नानो नफका में सब आ गया, रोटी और नफका खर्च जितना भी खर्च है। मगर शौहर साहब भी कमरा पुताने के बाद बेड का इंतजार करते हैं, बीवी का बेड आए तो लेटें, बीवी का सोफा आए तो लेटें, उसकी फ्रिज आए तो ठंडा पानी पिए, और उसकी वॉशिंग मशीन आए तो कपड़ा धोएं। अल्लाह अकबर। तो ये नानो नफका गया कहाँ? है? खैर, हाँ, माँ बाप अपने बच्चों को जो देना चाहे दें, मैं इसके मुखालिफ नहीं हूँ। बाप बेटे को, बेटी को नहीं देगा तो किसको देगा? वैसे भी कौन वरासत में देता है अपने बेटियों को कुछ? अम्मा अब्बा मरे, भाई लोग सिर्फ अपना नाम चढ़वाते हैं। लड़कियों का हक है, और
और ये हक पूछा जाएगा, ये नस्से कतई से हक है। अगर आपका एक है तो उसका निस्फ है। इसलिए इस वरासत को भी लेकर के सोचो, अपनी बहन का भी हक अपनी जायदाद और अपनी प्रॉपर्टी में दो, वरना तुम्हारे दामन को पकड़ा जाएगा। याद रखना, समझ गए आप? तो जहेज अगर कोई सामान अपने बेटी को बाप दे रहा है तो वो दे रहा है, कलेजा निकाल के दे दे। सामान क्या चीज है, वो नहीं मना है, मगर उसका देना मना नहीं है, मगर तेरी लालच मना है, तेरी डिमांड मना है, तेरी शैतानियत मना है, तेरी लालच मना है, तेरा जोर जबरदस्ती मना है। हमारे यहाँ केसरिया सलीमपुर के पास एक कार नहीं, बस एक बाइक मिल गया, ले लो बाइक भैया, जरूरत है, दामाद को दे दिया, अच्छा है। नहीं, बुलेट लेंगे, बुलेट लेंगे, पीछे पड़ गया, गांव वालों ने उसे बुलेट ही बना दिया, फिर उसकी आवाज बुलेटे की तरह थी, है ना? ऐसे लोग। इसलिए दोस्तों अजीजों, अपनी शादी के जो खर्च हैं बिरादरी लेवल पर अगर हो सके, गांव लेवल पर हो सके, उसको खत्म करो, कम करो। करीबी रिश्तेदार जाकर के बारात, कुछ थोड़ी सी बारात चली जाए, सारा गांव खुशियों में, खुशी के वक्त शामिल रहे, निकाह मस्जिद में हो जाए। खर्च कम करके एक शादी में मीडियम क्लास का आदमी कई लाख रुपए खर्चा कर देता है फालतू, उतने में तो एक आदमी का मुकम्मल ग्रेजुएशन पूरी जिंदगी में हो जाए। शादी से पैसा खुराफात से, फवाहिशात से, बुराइयों से बचाओ ताकि इबादत भी हो जाए, और फिर उस पैसे को अपनी नस्लों की आला तालीम में लगाओ। जिंदाबाद 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 हुजूर। आला तालीम में लगाओ ताकि तुम्हारे समाज का एक एक बच्चा हर हर ऑफिस पर बैठा नजर आए, हर हर ओहदे पे बजा नजर आए, हर हर डिपार्टमेंट में बैठा नजर आए। इसकी जरूरत है। अपने पैसे को गुनाहों, खुराफातों और दिखावे से निकाल के हकीकी जरूरत की तरफ लगाओ ताकि समाज में इनकलाब आ जाए, ताकि पूरी सोसाइटी में इनकलाब आ जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आखिरी बात, ज्यादा लंबी बात नहीं करना, आखिरी बात ये, आजकल ये बहुत रवाज पा चुका है जिस पर सोशल मीडिया और ये वो, हमारी बहनें यहाँ चली गई, वहाँ चली गई, इनके साथ चली गई, उनके साथ चले गई। आधा तो शोर है, आधा तो वो है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ना ऐसी चीज़ों को ज़्यादा फैलाना चाहिए। मगर एक बात जो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लड़कियां पढ़ रही हैं, वो ग्रेजुएट हो रही हैं, वो इंजीनियरिंग कर रही हैं, वो डॉक्टरी कर रही हैं, वो सीए बन रही हैं। मुसलमान भी लड़कियां पढ़ रही हैं, माशाअल्लाह। देखिए कितना अच्छा परसेंटेज आया है। मगर वो लड़कियां जो इंजीनियर बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, जब वो लड़का तलाशने जाएं उनके घर वाले तो कहां जाएं? इंजीनियर लड़की है और लड़का ढूंढ रही हैं, तो वो बेचारा पुकार खाए लेटा हुआ है, फटी जीन्स पहने हुए, फटी जीन्स, पुकार मुंह में अलग ऐसे लेटा, मोटर मैकेनिक, पॉलिश करके आ रहा है, पूरा हाथ काला, मुंह काला, पूरा मुंह में पुकार भरा हुआ है। लड़की पढ़ी लिखी है, बताओ शादी कौन करेगा? बताइए, इन लड़कों के साथ कौन शादी करेगा जिनके साथ लोग सेल्फी ना लें? शादी कौन करेगा? बैलेंस तो होना चाहिए। और रिजालो कव्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम है, तो हाकिम कैसे बनेगा? क्वालिटी की बुनियाद पर बनेगा। अब लड़की आलिमा बन रही है, कले मताने हबीबताने, है ना, लड़की आलिम बन रही है, और लड़का जो है वो अब पेंट करके आ रहा, मुंह में पूरा सब पीओपी लगा हुआ है। अब वो आलिमा क्या करे? घर में फतवा दे के बाहर दे? बताओ। तो एक तरफ तो आप लड़कियों को पढ़ाते चले जा रहे हैं और खुद बेचारे ये लड़के पढ़ाते हैं, अम्मा बहन को अच्छे से स्कूल में डालना,
बेचारा वो कमा रहा है, सऊदीया में दुबई में बकरी चरा रहा है। वो घर वाले कह रहे हैं अच्छा सा अच्छा मोबाइल भेजना, वो बेचारा बकरी चरा रहा है, मशक्कत उठा रहा है। खैर वो पढ़ा रहा है, लेकिन वो पढ़ा रहा है तो लड़के क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अगर लड़कियां पढ़ रही हैं तो हमारे लड़कों को भी तो पढ़ने की जरूरत है। वो इंजीनियर और ये कारीगर, कोई मेल है? पढ़ने के बाद हल यस्तविल लजीना यालमूना वल लजीना ला यालमून, जाहिल और पढ़ा लिखा बराबर नहीं हो सकता। तो अगर एक इंजीनियर और डॉक्टर बन गई है तो फिर ये लड़के उसी क्वालिटी के, इनके पास भी एजुकेशन होना चाहिए, है कि नहीं? अब लड़के जाहिल हैं या एकदम मजदूर हैं या एकदम फजूल हैं और लड़कियां पढ़ के ऊपर जा रही हैं। तो जब उनका माइंड स्टेटस बढ़ जाएगा, उनकी सोच बढ़ जाएगी, रहने के जिंदगी का तरीका बदल जाएगा, उनके थॉट्स बदल जाएंगे, उनकी फिक्र आला हो जाएगी, तो इन लड़कों के साथ कैसे उन्हें हासिल करना? तालीम हासिल कीजिए, बैलेंस में चलिए, लड़की भी पढ़े और लड़का भी पढ़े, ताकि हमारे बच्चियों को रिश्ते के लिए कहीं दूर न देखना पड़े, अपने ही समाज से इंजीनियर भी मिल जाए, डॉक्टर भी मिल जाए और सारा कैरेक्टर मिल जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको इबादत करने की तौफीक अता फरमाए।